नमस्कार जी। आपकी एज 53 साल हो चुकी है और आप जो है बहुत अच्छे भाग्य के मालिक हैं। आपकी हथेली में बहुत अच्छे प्लस पॉइंट हैं और अभी तक आपने जो है बहुत अच्छा धन कमाया होगा, बहुत अच्छा नाम भी कमाया होगा और आगे आने वाले दिनों में भी आपका भाग्य बहुत ज़्यादा प्रबल है और धन की स्थिति भी जो है बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी हथेली। आपकी हथेली जो है आयताकार शेप में है। आयताकार शेप की हथेली शारीरिक क्षमता की बजाय मानसिक क्षमता से काम करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यानी कि आप जो है माइंड से जो काम करना चाहें उसके लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा उपयुक्त रही होगी और बहुत ज़्यादा आपको सरलता रही होगी दिमाग से काम करने में। और हथेली की अपेक्षा जो है उंगलियां बहुत ज़्यादा छोटी हैं। जब उंगली छोटी होती है तो यह बताती है कि आप जो है निजी लाभ की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पहले आप जो है अपने विषय में सोचते हैं, उसके बाद जो है जैसे समाज के प्रति कुछ दान करना है, किसी की मदद करना है, अगर ऐसी कोई उदार भावना होती है तो आप उसके लिए जो है बाद में ही सोचते हैं। आप वही काम करते हैं जिसमें आपको कुछ न कुछ फ़ायदा अवश्य हो। तो इस प्रकार की आपकी हथेली का भाव है। और ये है आपकी तर्जनी उंगली और ये अनामिका उंगली, दोनों का सिरा लगभग ऊपर से बराबर है। जब दोनों उंगलियां लगभग बराबर होती हैं तो धन और यश दोनों की बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा होती है। यानी कि धन भी मिले और हमारी यश भी हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा भी हो, समाज में लोग जो है मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दें, मान सम्मान करें। तो इस प्रकार की आपकी जो है इच्छाएं हैं। और बुध की उंगली आपकी जो है काफ़ी लंबी है। ये जो है बुध की उंगली आपके अनामिका उंगली के प्रथम पोर के काफ़ी अंदर तक जा रही है। जब इस प्रकार की जो है बुध की उंगली लंबी होती है तो बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति जो है बातचीत करने में, व्यापार से संबंधित आदि सब कामों में बहुत ज़्यादा निपुण होता है और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बड़ा व्यापारी बना देता है। और ये आपका जो है बुध पर्वत सूर्य की तरफ खिसका हुआ है। जब इस प्रकार से सूर्य की तरफ बुध पर्वत खिसका होता है तो व्यक्ति जो है बिजनेस माइंडेड होता है और बिजनेस में बहुत ज़्यादा सफलता देने का योग बनता है। और आपका सूर्य पर्वत अच्छा है, इस पर खड़ी रेखा भी है। रेखाओं के विषय में जब हम बातचीत करेंगे तो एक एक रेखा की बात करेंगे। तो ये जो है आपको प्रतिष्ठा यश अवश्य दिलाएगा। यानी कि आपको अभी तक जो है यश प्रतिष्ठा मिली होगी और आगे भी मिलती रहेगी। इसमें जो प्लस पॉइंट है अभी हम इसको अलग से देखेंगे। आपका शनि पर्वत मध्यम है। मध्यम शनि पर्वत शारीरिक ऊर्जा को जो है बिल्कुल बनाए रखता है। मन में किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं आता है। ऐसे लोग जो है आज का काम आज ही करने पर जो है विश्वास करते हैं, यानी कि काम के प्रति कोई भी आलस्य नहीं। और ये है आपका गुरु पर्वत। गुरु पर्वत जो है अच्छा उठा हुआ है। आप महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व के हैं और आपके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप होगी। और इसके बाद आपके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि आप अपने यार दोस्त या मित्र मंडली, यानी कि जिसको आप जानते समझते हैं, उसके काम जितना भी आ सकते हैं आपको जो है खुशी महसूस होती है। यानी कि आप जो है किसी को निराश नहीं करते हैं। आपके यार दोस्त आपसे जो है ज़रूरत पड़ने पर अवश्य फ़ायदा लेते होंगे। यह जो है आपके प्लस पॉइंट है, ये गुरु पर्वत होना, गुरु पर्वत इस प्रकार का होना बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। तो और गुरु पर्वत पर भी रेखाएं हैं। अभी हम इनके एक एक रेखाओं के विषय में बातचीत करते हैं। ये आपका जो है बाहरी मंगल और ये आंतरिक मंगल, दोनों पर्वत जो है सामान्य अच्छे हैं। जब इस प्रकार से मंगल पर्वत होता है तो आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है और ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं और बहुत ज़्यादा व्यवहार कुशल होते हैं। ये दोनों प्रकार के मंगलों का गुण है। तो इस प्रकार से मंगल पर्वत आपका है। चंद्र पर्वत अच्छा है। चंद्र पर्वत अच्छा होता है, व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं होती हैं। व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन होता है। झील झरने, नदी तालाब आदि के किनारे जो है घूमने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार के योग आपके हथेली में दिख रहे हैं। शुक्र पर्वत सामान्य अच्छा है और इस पर जो है खड़ी खड़ी रेखाएं, ये खड़ी खड़ी रेखाएं आपको शान और शौकत की ज़िंदगी के विषय में बता रही हैं कि आप जो भी जीवन जिएंगे शान और शौकत से जिएंगे और आपके हाथ में जो है वाहन का भी सुख
अवश्य प्राप्त होगा। और इसी शुक्र पर्वत पर जो है एक मंगल रेखा है। यह मंगल रेखा बताती है कि आपके जो है सहयोगी, आपके यार दोस्त, रिश्तेदार आपकी मदद करने के लिए जो है हमेशा तैयार रहते हैं, यानी कि आपको ज़रूरत पड़ने पर उनसे सहायता अवश्य मिल जाती है। और अंगूठा आपका जो है सख्त है, सख्त सब अंगूठा होता है, तो व्यक्ति जो है किसी गलत समझौते को नहीं मानता है। ऐसे व्यक्तियों का जो है एक अलग ही स्वभाव होता है, यानी कि गलत बातों से समझौता बिल्कुल नहीं करना है, और स्वभाव भी इनका थोड़ा सा सख्त होता है। अंगूठा काफ़ी लंबा है और ये जो है तर्जनी उंगली के द्वितीय पोर के मध्य के लगभग है, तो ज़्यादा लंबा लंबा अंगूठा होता है तो व्यक्ति जो है ज़्यादा सफल भी होता है। और अब बात करते हैं कि रेखाओं की। पहली रेखा की बात करें तो गुरु पर्वत पर दो जो है इस प्रकार से रेखाएं हैं। जो दो रेखाएं इस प्रकार से गुरु पर्वत पर पाई जाती हैं तो व्यक्ति जो है अपने जीवन में दो व्यवसाय, या कि एक नौकरी एक व्यवसाय, यानी कि दो जगह से आमदनी का योग होता है। तो जाहिर सी बात है कि अभी आपके पास जो है दो व्यवसाय, या कि एक नौकरी एक व्यवसाय आदि दो जगहों से जो है जीवन अभी आप लाभ ले रहे होंगे। ये और आगे भी अच्छा लक्षण दिखाई पड़ रहा है। और अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हथेली को, और जूम करने के बाद देखते हैं कि एक एक रेखाओं को। सबसे पहले तो अब आप देखिए कि आपकी भाग्य रेखा, स्वतंत्र भाग्य रेखा आई है, सीधे शनि पर्वत पर चढ़ गई। ये पहली भाग्य रेखा है जो बताती है कि आप जो है स्वतंत्र विचारधारा की और स्वतंत्र व्यवसाय के मालिक हैं। यह व्यवसाय हो सकता है कि या स्वतंत्र आपका जॉब हो सकता है कि जैसे नौकरी, वकील वगैरह इत्यादि, जो अपना अपना खुद का व्यवसाय करते हैं, इस प्रकार का जो है काम करते हैं आदि सब का जो है, जो कि पुश्तैनी काम से हट करके यह दर्शाता है। और ये जो है स्वतंत्र भाग्य रेखा बहुत अच्छी भाग्य रेखा मानी जाती है। जिसके भी हाथ में होती है भाग्योदय जल्दी होता है और व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है। इसके बाद एक भाग्य रेखा यहाँ से निकली 35 साल की उम्र में, जो आपकी मस्तक रेखा से निकल करके सीधे जो है शनि पर्वत तक पहुँची है। ये जो है दूसरे व्यवसाय का योग करती है, बताती है। यानी कि आपका जो है एक स्वतंत्र, तो आपका पहले का बिजनेस था, जॉब थी, जो भी था, उसके बाद 35 साल में आपका जो है एक योग बन जाता है कि आप जो है आपने दूसरा काम कोई किया, उससे भी आपको आमदनी अवश्य हो रही है। ये आपके बहुत अच्छे माइंड की निशानी है। ये लगभग 35 साल में हो जाना चाहिए, साल 2 साल आगे या पीछे हो सकता है। अगर इसका आपने लाभ लिया तो ये अति उत्तम योग बना था आपके हाथ में। और उसके बाद एक खड़ी रेखा और है जो कि यहाँ हृदय रेखा से लग के ऊपर गई है। ये हृदय रेखा नहीं है, ये एक भाग्य रेखा है, जो कि आपकी हृदय रेखा तो सीधे निकल करके यहाँ से सीधे अंदर को चली गई है, गुरु और शनि के बीच, उंगली के बीच में। तो इस प्रकार की, तो ये जो है आपका भाग्य बहुत ज़्यादा प्रबल कर रही है। यानी कि आप जो है 2 या 3 व्यवसाय से लाभ, या 3 जगह से अभी आपकी जो है आमदनी होने का संकेत है। जबकि आपकी 53 साल एज हो गई है। 50 जब हृदय रेखा जो है हृदय रेखा के ऊपर भाग्य रेखा हो जाती है, तो ये 50 साल बीत जाने का जो है संकेत है। यानी कि आपकी 53 साल है तो आमदनी आपकी जो है दो जगह से तो क्लियर है, लेकिन तीसरी जगह से भी हो सकता है कि आपकी आमदनी चालू हो रही होगी। अब बात करते हैं आपके अतिरिक्त रेखाओं की। आते हैं आपकी जीवन रेखा पर। जीवन रेखा आपकी साफ सुथरी स्पष्ट है, और यहाँ पर जीवन रेखा में थोड़ा सा दोष भी है, उसको मैं बताऊँगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से एक निकल करके रेखा गई हुई है गुरु पर्वत पर। ये महत्वाकांक्षा रेखा है। ये आपको जो है आपके सारे जीवन में जितनी भी आपकी इच्छाएं रही होंगी, उन इच्छाओं की पूर्ति हुई होगी। आज तक आपने जो भी सोचा होगा, जिसके लिए भी प्रयास किया हो, उसमें जो है आपको सफलता मिली होगी। ये आपकी महत्वाकांक्षा रेखा है। अगर ये रेखा होती है तो व्यक्ति की सारी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य हो जाती है। ये आपकी साफ सुंदर स्पष्ट और निर्दोष है, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। यानी कि आप आज तक जो है आपकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य हुई होगी। अब बात करते हैं एक रेखा की और। इसी जीवन रेखा से एक रेखा जो है निकल करके चंद्र पर्वत की तरफ आई हुई है। जब इस प्रकार की रेखा होती है तो व्यक्ति जो है अपने जीवन में चाहता है तो विदेश यात्रा अवश्य होती है। अगर आपने चाहा होगा विदेश यात्रा करने के लिए तो आपकी विदेश यात्रा हुई होगी। और यहाँ देखिए जीवन रेखा में थोड़ा सा यहाँ पर कालापन लिए हुए है। जब इस प्रकार से कालापन लिए हुए होती है तो लगभग 30 और 35 के बीच में स्वास्थ्य खराब, थोड़ा सा कहीं ना कहीं, या कि बिजनेस में थोड़ा सा
या रोज़गार में थोड़ा सा कमी, कहीं न कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिला होगा। और थोड़ा सा फिर जो है लगभग 35-36 से लगभग 40-42-45 तक फिर थोड़ा सा जो है उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इस प्रकार का योग दिख रहा है। उसके बाद ओवरऑल आपकी हथेली में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और अब बात करते हैं भाग्य रेखा की। तो भाग्य रेखा में जो है एक रेखा और यहाँ से निकली हुई है। अब भाग्य रेखा की बात करते हैं तो अब भाग्य रेखा आपकी आई इधर आगे को, यहाँ सीधे ऊपर चढ़ गई और यहीं से जो है निकली हुई है एक रेखा जिसे हम कहते हैं बुध रेखा। बुध रेखा यहाँ से थोड़ा सा रुकी हुई है और सीधे बुध पर्वत तक आई है। तो भाग्य रेखा, मस्तक रेखा और इस बुध रेखा, इन तीनों को मिलाकर के एक अच्छा मनी ट्रायंगल बन रहा है। और यहाँ मनी ट्रायंगल थोड़ा सा खुला हुआ है, लेकिन इसको जो है दूसरी रेखा कवर कर रही है। हो ना हो अभी आपके पास जो है काफ़ी प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, काफ़ी धन का योग बन रहा है। ये भी आपके पास काफ़ी नगद जो है धन इकट्ठा होगा ही होगा। और थोड़ा सा खुला होने की वजह से कि मतलब धन आया भी और कुछ खर्च भी हुआ, इस प्रकार का योग दिखा रहा है। और हम आगे प्लस पॉइंट की बात करें तो इसी जो है व्यवसाय रेखा से इनकी जो है सूर्य रेखा भी निकल करके ऊपर की तरफ गई है। जब इस प्रकार का किसी की हथेली में योग बनता है तो यह योग जो है बहुत प्रबल होता है। व्यक्ति जो है व्यापार के माध्यम से बहुत ज़्यादा जो है धन, बहुत ज़्यादा कीर्ति, बहुत ज़्यादा यश अर्जित करता है। अगर आपने जो है इसका फ़ायदा लिया होगा तो शायद आप जो है जीवन में अपने बहुत ज़्यादा सफल होंगे और बहुत ज़्यादा यश की प्राप्ति आपको बिजनेस से, और बिजनेस में जो है आपने बहुत ज़्यादा धन और बहुत ज़्यादा यश की प्राप्ति अवश्य की ही होगी। तो ये जो है बहुत ज़्यादा प्रबल योग है और यहीं से जो है बिल्कुल इसी व्यापार रेखा से ही निकला हुआ है। और इसी में से मैं आपको बताऊं कि एक रेखा जो है आगे चल करके इसी सूर्य रेखा में, जो सूर्य रेखा भी आपने देखा है कि सूर्य रेखा जो है यहाँ से निकली हुई है और सीधा सूर्य पर्वत तक पहुँची है। एक फर्स्ट क्लास त्रिकोण का जो है निशान बन रहा है। यहाँ हृदय रेखा से एक शाखा गई इधर को और एक ऐसे एक त्रिकोण का निशान बन रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी का साइन बन जा रहा है कि आपने जो है प्रॉपर्टी लगभग या तो लेने वाले होंगे या तो ले चुके होंगे। यानी कि एज जो है लगभग 53-54 साल की एज तक है और लगभग ये चालू हो गया है तो लगभग 45-46 साल की एज से जो है ये चालू हो गया है आपका प्रॉपर्टी का योग। इसको शायद आप ले चुके होंगे। ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का योग है। और एक प्रॉपर्टी का योग अभी मैं आपको और बताऊंगा, वो भी प्रॉपर्टी का योग है। अगर ज़्यादा प्रॉपर्टी के योग किसी की हथेली में नहीं दिखते हैं, जो इस प्रकार की सूर्य रेखा होती है, तो व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी अर्जित करता है। सूर्य रेखा होने का मतलब है कि व्यक्ति सबसे ज़्यादा आकर्षित होता है प्रॉपर्टी के ऊपर। और आपकी मस्तक रेखा देखिए, मस्तक रेखा सीधे आपकी आगे आई और यहीं से निकल करके एक रेखा ऊपर की तरफ गई है। आपकी जो है मस्तक रेखा दो मुखी होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा अच्छे माइंडेड है। ऐसे लोग जो है दो काम को जो है एक साथ कर लेते हैं, यानी कि इसमें भी जो है ज़्यादा माइंड प्रबल हो जाता है। और जैसे जिस भी काम में ऐसे लोग हाथ डालते हैं, थोड़ा सा जल्दबाजी डाल देती है व्यक्ति के माइंड में, लेकिन जिस भी काम में हाथ डालते हैं उस काम को पूरा अवश्य कर लेते हैं। ये दो मुखी जो है मस्तक रेखा जिसके भी हाथ में होती है, व्यक्ति जो है कभी गरीब नहीं होता है। ऐसे लोग जो है गरीब पहले शुरू में बचपन में बेशक गरीब हों, लेकिन गरीब घर में जन्म लेकर के भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धनवान बनते हैं। तो इस प्रकार का योग बन रहा है। और ऐसे लोग जो है जिनकी जो है दो मुखी मस्तक रेखा होती है, ऐसे लोग जो है शेयर मार्केट, सट्टा सब में भी पैसा कभी कभी लगाते हैं। हो सकता है कि आपने भी लगाया हो शेयर मार्केट वगैरह में। इससे भी आपको जो है आपकी सूर्य रेखा में त्रिकोण बन रहा है, तो इससे भी आपको लाभ हो सकता है। अगर आप चाहें तो अभी अभी ट्राई कर सकते हैं। और अब आप देखेंगे कि एक त्रिकोण का निशान इनके मस्तक रेखा पर बन रहा है। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। अब ये मस्तक रेखा पर जो है ये त्रिकोण भाग्य रेखा को साथ में मिलके ये मस्तक रेखा पे बना। यह त्रिकोण इनका जो है 35 साल के पहले और लगभग
32 या 35 साल के बीच में इनकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बनाई होगी, क्योंकि ये जो है रहस्यमयी क्रॉस नहीं लग रहा है मुझे, जो रहस्यमयी क्रॉस बिल्कुल क्रॉस कर देता है ऐसा नहीं लग रहा है। ये मुझे बिल्कुल जो रेखाओं का योग बता रहा है, रेखाओं का योग बता रहा है कि जितनी मोटी यहाँ से जो है एक रेखा निकली है और भाग्य रेखा में जाकर के मिली है, उतनी ही मोटी भाग्य रेखा है और एक मस्तक रेखा, तीनों मिलकर के एक त्रिकोण का निशान बना रहे हैं। तो इनका जो है लगभग 32 या 35 साल के बीच में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी का योग बना, जिस प्रॉपर्टी को जो है इन्होंने बनाया होगा। नहीं तो ये जो है मस्तक रेखा पर बनने वाला प्रॉपर्टी का निशान माँ से जो है माँ की तरफ से भी मिलने वाली ये प्रॉपर्टी होती है, या कि इनके माँ के नाम से भी कोई अच्छी प्रॉपर्टी बनी होगी, उसका श्रेय जो है इनको अवश्य मिलेगा। और अब बात करते हैं बुध पर्वत पर। बुध पर्वत पर जो है 2-3 इनके पास जो है खड़ी रेखाएं हैं, और इस रेखा को अगर मिला दिया जाए तो 3 रेखाएं होती हैं। जब बुध पर्वत पर इस तरह की खड़ी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति जो है बातचीत में बहुत ज़्यादा माहिर होता है, बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड होता है। ये ज्ञान विज्ञान की रेखाएं हैं, जैसे ये रेखाएं जो हैं व्यक्ति को बातचीत में बहुत ज़्यादा निपुण बनाती हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस में बहुत अच्छा बना देती हैं, और व्यक्ति जो है धनवान भी ऐसे देखा जाता है। एक रेखा देखेंगे आप चंद्र पर्वत से निकल करके, इसको मंगल नहीं कहेंगे, चंद्र पर्वत ही कहेंगे, यहाँ से निकल करके सीधे जो है सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है। ये भी जो है इनके यश में जो है बढ़ोतरी करेगी, यश कीर्ति में जो है इनके बढ़ोतरी होगी। और अब बात करते हैं किसी और रेखा की। एक रेखा यहाँ से भी, ये भी जो है लगभग व्यवसाय में ही इनकी बढ़ोतरी करेगी अगर ये व्यवसाय कर रहे होंगे तो। और एक रेखा निकल करके सीधे जो है सीधे भाग्य रेखा में जा कर के यहाँ से मिल रही है, और ये जो है ये भी इनको जो है विदेश यात्रा कराई होगी, या कि इनके भाग्य को जो है बहुत ज़्यादा प्रबल करेगी चंद्र पर्वत से। और विवाह के बाद जो है इनके भाग्य में और ज़्यादा बढ़ोतरी का योग है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, किसी के हाथ में जो है अगर चंद्र पर्वत से रेखा जा कर के उसमें मिलती है तो विवाह के बाद ये भाग्य में भी बढ़ोतरी करती है, या कि विदेश यात्रा कराती है, या कि पार्टनरशिप भी व्यक्ति जो है अपने जीवन में कर सकता है। तो हो सकता है इन्होंने इन तीनों में से कोई न कोई लाभ अवश्य लिया होगा। और एक रेखा की बात करता हूँ मैं, और अगर इसकी बात करें तो ये जो है यह रेखा जो है इनके आने वाली जीवन में घटनाओं को जो है बता देती है। इनको जो है आगाह लग जाता होगा, यानी कि इनको जो है अनुभव हो जाता होगा कि हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। ये जो है रेखा बहुत कम हाथों में मिलती है, इसे जो है अंतर्ज्ञान रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्ज्ञान रेखा 2 प्रकार की होती है। एक अंतर्ज्ञान रेखा जो जीवन रेखा से लगभग लग करके निकलती है, जो इस प्रकार की है, और दूसरी जो है हाथ में कहीं भी मिल जाती है। तो इस प्रकार के योग इनके हाथ में दिख रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मैंने जो है इनके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। और हाँ, इनके आने वाले जीवन में जो भी इनका जीवन बचा हुआ शेष सारा जीवन लगभग इनका बहुत अच्छा कटेगा। स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं दिख रही है, और ये अपने जीवन में अच्छा लाभ कमाएंगे। भाग्य रेखा सीधे जो है इनकी शनि पर्वत तक पहुंची हुई है। जब ये चाहेंगे तभी इनको रिटायरमेंट मिलेगी, नहीं तो ये जो है रिटायर नहीं होंगे, अपने लास्ट टाइम तक जो है अपना धन कमाते रहेंगे। तो दोस्तों, इनसे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी, जो मैंने बताया है इनके हथेली को देख करके बताया है। अब इनका आगे जो है इस वीडियो को देखने के बाद क्या रिस्पांस आता है, ये तो इनके ऊपर निर्भर है। क्या कमी है, क्या मैंने गलत बताया, क्या नहीं बताया है, ये देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।